सिरोंज नगर में केतन नदी जलकुंभली के कारण और अतिक्रमण के कारण बहुत दयनीय हालत में पहुंच गई है। राष्ट्र आजकल की टीम ने वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और जिला प्रशासन से भी मांग की है कि सिरोंज नगर की इस धरोहर को बचाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए इसका सीमांकन कराया जाए और गहरीकरण कराया जाए। आज हम सिरोंज केतन नदी के बीच में खड़े हुए हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये नदी लगभग समाप्ति की ओर है, ख़त्म की ओर है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व ये सिरोंज की केतन नदी, जिस पर सिरोंज का केतन डैम भी बना है, ये बहुत सुंदर नदी थी और आज ये अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। इस नदी पर लगातार चारों ओर से अतिक्रमण बढ़ता गया। इस नदी में जो वृक्ष थे, ये बड़े बड़े वृक्ष काट दिए गए और इसमें धीरे धीरे जनकुंभली बढ़ती गई। नगर पालिका के अंडर में सिरोंज में ये नदी आती है। नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों, सीएमओ और संबंधित अधिकारी और सिरोंज शहर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों का इस नदी की ओर कभी कोई रुझान हुआ नहीं। उसी के फलस्वरूप आज ये सिरोंज की केतन नदी में जगह जगह जलकुंभली दिखाई दे रही है। वो ये पूरी सूखी हुई नदी दिखाई दे रही है। पीछे जो हमें पचकुइयाँ क्षेत्र कहलाता है वो दिख रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं कपड़े धोती हुई दिखाई दे रही हैं और हमें ये 2 कुएं पीछे दिखाई दे रहा है। किसी समय में यहाँ पर 5 कुएं हुआ करते थे, 3 कुएं शायद गुम गए या मिट्टी के अंदर दब गए, तो वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 2 कुएं हमें पीछे दिखाई दे रहा है, जिसमें ये महिलाएं कपड़े धो रही हैं और हम नदी के बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज से लगभग 20-25 साल पहले गर्मियों के समय में भी पानी भरा रहता था और पानी बहता रहता था और ये क्षेत्र बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन लगातार अतिक्रमण के कारण, जलकुंभली होने के कारण ये नदी पूर्ण रूप से सूख चुकी है। मैं हमारे न्यूज़ चैनल राष्ट्र आजकल के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हमारे शहर की जो धरोहर है, इसको सुरक्षित करने के लिए इस नदी का सीमांकन कराया जाए। जितनी भी ये डैम से लेकर सिरोंज में निकलती है, तो पूरे क्षेत्र में इसका सबसे पहले सीमांकन कराया जाए। सीमांकन के उपरांत जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, उन अतिक्रमण को हटवाया जाए और जो ये नदी जलकुंभली से पुर चुकी है, इसके जलकुंभली को साफ कराया जाए। इस नदी का गहरीकरण कराया जाए, जिससे नदी फिर दोबारा से जीवित हो सके और अपने पुराने रूप में आ सके। और जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत बड़ी मात्रा में जलकुंभली इसके नदी में पैदा हो गई है। पूर्व में आज से 25-30 साल पहले ये नदी काफ़ी स्वच्छ थी और यहाँ पर साफ़ सुथरा पानी भरा रहता था। और एक बात और हमें बताना ज़रूरी है कि इसी केतन नदी के ऊपर जो केतन डैम बना हुआ है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले इसी नदी पे वो केतन डैम बना है, जिससे सिरोंज में पानी की सप्लाई होती है और आसपास के गाँव में सिंचाई के लिए खेतों में भी पानी केतन डैम से जाता है। इस साल बारिश कम होने के कारण केतन डैम में पानी बहुत कम हो गया। साथ ही पिछले 20-25 वर्षों में ये नदी लगातार अतिक्रमण की चपेट में आती रही। इसमें जो वृक्ष थे वो भी कटते गए और कुछ वर्षों से जैसा हम देख रहे हैं, इस केतन नदी में जलकुंभली बहुत अधिक मात्रा में हो गई है। और ये पचकुइयाँ जो सामने मैं चाहूँगा हमारे साथी तो जो दिखाएं कि सामने जो देख रहा है, ये पचकुइयाँ कहलाती थी, जिसमें से 2 कुएँ दिख रहे हैं। इसी के आसपास 3 कुएँ और भी मौजूद थे, परंतु आज अतिक्रमण के कारण, शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण और जनता की रुचि का ना कारण होने के कारण आज ये नदी दम तोड़ रही है। जो एक शहर की सुंदरता बढ़ाती थी, वो आज नदी
कचरे के ढेर में हमें दिखाई दे रही है। मेरे साथ स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कुशवाहा जी, इस नदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या ये पूर्व से ही ऐसी थी या अभी पिछले कितने वर्षों से ऐसी स्थिति में दिख रही है? ये डैम बना जब से मतलब जब से ख़त्म हो गया। तो ये जलकुंबली वगैरह कितने समय से है? पहले बहुत था पानी। पहले पानी रहता था इसमें। आप शासन प्रशासन से, नगर पालिका के अधिकारियों से, राजनेताओं से इस नदी के उद्धार को लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं? बोला जाए। दादा, आप क्या चाहते हैं? ये नदी ऐसी स्थिति में अगर सुधारी जाए उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं ये पूरा इसका मलबा फेंक जाए, रेता आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले जैसा इसमें नहाते थे, धोते थे, पूरा पानी बहता था, शुद्ध रहता था। ये जहाँ मंदिर भी है बगल में, सब पूरे घाट बेकार थे, अब सुधर गए हैं मगर गंदगी ज़्यादा है अभी और उसमें कुछ होने की जरूरत है। सबसे पहले तो नदी का गहरीकरण हो, गहरीकरण हो, और ये जलकुंबली वगैरह जो दिखाई दे रही है ये सब खत्म हो जाए। 5-10 साल से आ गई है जलकुंबली आ गई। ये नगर पालिका क्षेत्र में आती है, और अगर नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन के लोग अगर इसमें रुचि लेंगे तो ये नदी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर एक सुंदर रूप ले सकती है, जिससे सुरवन शहर की जो पहचान थी वो भी बनेगी। क्षेत्र के में जो लोग हैं उनको भी ये नदी में घूमने का एक जगह बन सकती है। मैं राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुरवन नगर पालिका प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस जो सुरवन की धरोहर है कैथा नदी, इसके उद्धार के लिए, गहरीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जल्दी ही कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर अमल किया जाए। मैं जफर खान, राष्ट्र आजकल, सुरवन से जिला ब्यूरो। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।